हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, और ये आपका हम क्या बोले थे कि ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कहे थे कि कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन रह गया है और साथ ही साथ एक आध और रिएक्शन, और साथ ही साथ एक फेनोप्थिलीन का टेस्ट जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो इसके जो रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो आपका है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट जो बेसिकली होता है वो ईस्टर के साथ होता है, फेनाइल ईस्टर के साथ। तो ये आपका रहा बेंजीन रिंग। ठीक है, और साथ ही साथ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये रहा आर। फेनाइल ईस्टर हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है उससे कौन सा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ये फेनाइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर इधर आप कुछ भी रखो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या इसको लिखेंगे, फेनाइल एल्कानोएट। फेनाइल अल्कानोएट। ठीक है, और ये फेनाइल का होना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना है। अब इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवा दे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, जो आपको पता है यहाँ पे लुइस एसिड की तरह इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? लुइस एसिड की तरह। और जो प्रोडक्ट है, बड़ा ही हैरान करने वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आएगा OH और यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये R। कहेंगे आप ये तो एसाइलेशन वाला, फेनॉल के साथ एसाइलेशन वाला प्रोडक्ट टाइप देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है ये यहाँ पे एक ऑर्थो पे और एक कहाँ चला जाएगा, ये आपका पैरा पे। कहाँ जाएगा? पैरा पे। और ये ऑर्थो वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रिपल्सन होगा, इसके कारण ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। यदि इसका मैकेनिज्म को ध्यान दे हम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म को ध्यान दे थोड़ा सा, तो ये रहा आपका फेनाइल ईस्टर वाला ग्रुप। ठीक है, फेनाइल ईस्टर वाला डबल बॉन्ड O और ये रहा R, और रिएक्शन AlCl3 के साथ, AlCl3 जो कि लिविस एसिड है, वैकेंट डी ऑर्बिट भी है यहाँ पे, आपको पता है। तो ये वाला लोन पेयर यहाँ पे इसके वैकेंट डी ऑर्बिट में, जिसके कारण जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो ये O, और यहाँ पे क्या हम लिख देंगे AlCl3, और इस पे क्या आएगा, निगेटिव, और इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा R। और ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, यहां से बॉन्ड तोड़ करके ऐसे, और आपको आगे देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से O। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा AlCl3, और इस पे तो निगेटिव रहेगा और ये न्यूट्रल। और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, ये RC डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव। और यही वाला आपका एक्ट करेगा कैसे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ में आया? अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसी के साथ जो है वो कहां पे, चूंकि यहाँ पे इसका क्या है, लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो ये कैसा एक्ट करेगा, किस तरीके से, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ये वाला जो है वो कहां पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। कहां पे जुड़ जाएगा, एक बार आ जाएगा ऑर्थो पे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और एक बार कौन सा कहां जुड़ जाएगा, पैरा पे। ठीक है, तो जिसके अनुसार जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, यदि हम पूरा लिखें तो आपका कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा ऐसा, ये O। ठीक है, O ऊपर लिख दे क्या, आपको भी थोड़ा सा समझ में आएगा, OAlCl3 निगेटिव। ठीक है, निगेटिव। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो कहां टूटेगा, एक बार ऑर्थो पे चला जाएगा और एक बार रेजोनेंस करके कहां जाएगा, पैरा पे। ये चीज तो आपको समझ में ही आ रहा है। तो एक बार हम ऐसा तोड़ रहे हैं जहां पे जो है ये RC डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव, ये कहां चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये जो है ऐसा, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, ये अपना बैकअप दे देगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा O, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, AlCl3 निगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया? क्लियर है? और यहाँ पे आपको मिलेगा एक हाइड्रोजन, और ये आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O और ये रहा R। ठीक है, और ये इस प्रकार से, और ये हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा इस AlCl3 के साथ, जो कि H प्लस HCl, और हाँ H जो है, ये वाला H जो है वो आ जाएगा आपका, पहले इसको लिख देते हैं हम, ये H, ये वाला स्टेप, और उसके बाद
ये वाला AlCl3 बेसिकली ये तो पॉजिटिव है, तो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए इसको बाहर भगा फेंकेगा, और बाहर भगा फेंकने के कारण जो आपको आएगा यानी कि एक तरह से -AlCl3 बाहर हो गया, और देखने को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O, ये ऐसा इस प्रकार से, और साथ ही साथ हाइड्रोजन, और ये C डबल बॉन्ड O और R। यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन क्या हम लोग कर देंगे, टॉटोमेरिज्म, इसका क्या कर देंगे, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म करने के बाद ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, तो जिससे क्या बनेगा, जिससे एक प्रोडक्ट आपका आ जाएगा ये OH, ठीक है, और ये ऐसा 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 C डबल बॉन्ड O और R। और यदि इसी का यही वाला जो है, यही वाला पार्ट जो है, यदि इसका अटैक हम लोग नेक्स्ट इसको भी रेजोनेंस में लिया करके यदि इसका अटैक यहाँ पे करवाएंगे, तो फिर जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कुछ इस प्रकार से ये रहेगा OH और ये रहेगा C डबल बॉन्ड O और R देखने को मिलेगा। बताइए समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, नोट करें और देखते हैं इससे रिलेटेड, मिटा दे, फ्राइज रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो एक कहां पे आपका जा रहा है, ऑर्थो पे, और दूसरा कहां जा रहा है, पैरा पे, ठीक है। एक पुराने चीजों को याद दिलाते हुए हम एक चीज बता देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एसीटोफेनॉन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एसीटोफेनॉन, ठीक है, एसीटोफेनॉन क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये रहा CH3, ठीक है, क्या ले रहे हैं, CH3, दैट इज एसीटोफेनॉन, ठीक है, एसीटोफेनॉन। और एसीटोफेनॉन का रिएक्शन हम MCPBA, मेटाक्लोरोपार्बेंजोइक एसिड, याद है, ठीक है। तो अब इसमें जो था ये कौन सा रिएक्शन था, याद आ रहा है, कौन सा रिएक्शन था, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, याद आ रहा है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, ये बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन था, और जिसमें हम लोग क्या किए थे, बेसिकली ऑक्सीजन लगाते थे, ईस्टर बनता था, तो ईस्टर इसका बन जाएगा क्या, कुछ इस प्रकार से क्या बनेगा, O C डबल बॉन्ड O और ये R ईस्टर बनेगा, CH3, ठीक है, CH3 ये बनेगा ईस्टर, ठीक, और O कहां लगाते थे, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में, तो CH3 या ये पीएच वाला कौन होगा, पीएच, क्योंकि इसका क्या होगा, प्लस एम होगा। ये सब बातें हम जब बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तभी किए थे। तो ये आपका क्या बन गया, ईस्टर। और यदि यहाँ पे हम लोग क्या करें, फेनाइल ईस्टर, ध्यान में रखना है, यहाँ पे यदि एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 ले ले, तो जिससे जो प्रोडक्ट आएगा ये क्या आएगा, ये आ जाएगा OH और ये C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ ही साथ एक और आएगा दैट इज OH और ये आएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3, और ये क्या होगा, माइनर, और ये क्या हो जाएगा, मेजर। बात समझ में आ रहा है, यहां से यहां का एक बार फिर से देख ले, क्या देखे किस तरीके से हो रहा है, ठीक, ये वाला आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ, AlCl3 का, ये लोन पेयर गया यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन, ठीक है, O, और यहाँ पे आ जाएगा AlCl3 निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और आ जाएगा यहाँ पे CH3, जिससे ये बॉन्ड टूट करके यहाँ, और आपको क्या बन जाएगा, ये ऐसा O और AlCl3 नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, और ये तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, और साथ ही साथ R C डबल बॉन्ड O और ये रहा पॉजिटिव CH3 है ना, CH3, और ये वाला एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यही वाला ऑर्थो पे भी एक बार और यही वाला पैरा पे भी एक बार, ठीक है, जिससे जिससे जो अपने को देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ये रहेगा OH, ठीक है, AlCl3 तो फिर बाहर OH, और फिर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 एक बार ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ चला जाएगा, OH और C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा CH3, दैट इज ये रहेगा माइनर और ये रहेगा आपका मेजर। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, नोट करें इसको, ठीक, ठीक है। तो अगला जो रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या नाम है उस रीअरेंजमेंट का, क्लेजन रीअरेंजमेंट, दूसरा, ठीक है, दूसरा क्लेजन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट इसमें बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसका रिएक्शन जो है वो OC, ठीक है, CH2
CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइल फेनाइल ईथर, ठीक है, क्या है, एलाइल फेनाइल ईथर का रिएक्शन जो होता है वो हल्का सा केवल हीट कर दे, हल्का सा केवल हीट कर दे, तो क्या बनता है यहाँ पे, जो आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, OH और ये यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और एक बनता है, एक तो ये हो गया और साथ ही साथ ये रहा OH, ठीक, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, पैरा पे CH2 CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है। खास बात यह है कि इसमें ये रहता है मेजर और ये रहता है आपका माइनर, ठीक है, ये रहता है आपका मेजर और ये रहता है आपका माइनर। क्यों ऐसा हो रहा है तो तुरंत आपको समझ में आएगा। और इसमें बनता क्या है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनता है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यदि हम लोग आइसोटोपिक लेबलिंग कर दें, यदि हम इसको मान ले 14, तो जो आंसर मिलेगा उसमें 14 ये रहता है और 14 ये रहता है। खास बात, मैकेनिज्म इसका यदि हम लोग देखेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे किस प्रकार से होता है, तो ये जो है, ठीक है, ये जो है इसको हम लोग थोड़ा सा यदि हम हीट कर दें, ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट कर दें, OCH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये CH2, इसको हम लोग हीट कर दे थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड कैसे टूट रहा है वो आपको ध्यान रखना होगा, बॉन्ड कैसे टूट रहा है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ध्यान देखेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है वो किधर की ओर जाएगा, इस वाले बॉन्ड की तरफ, तो यानी ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, निगेटिव समझ लेना इस कार्बन पे, और ये वाला जो है वो वाला टूट करके कहां जाएगा, इस वाले पे, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉन्ड टूट करके यहाँ, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जहां से उठा रहे हैं वहां पे बॉन्ड तोड़ देना और जहां एरो दिखा रहे हैं वहां पे बॉन्ड जोड़ देना है, ठीक। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो टूट करके, क्योंकि ये बॉन्ड इस पे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है उठ करके कहा, इधर की ओर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे निगेटिव मान लेते हैं और ये वाला पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बन जाएगा, जिससे जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो ध्यान से देखने वाला है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, टूटेगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक होगा, तो ये ऐसा हम दिखा दे रहे हैं डॉटेड, बाहर से दिखा दे रहे हैं डॉटेड, और फिर बाहर बाहर वाला ये वाला बॉन्ड जो है नया बन रहा है, तो एक तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, टूट करके यहाँ पे जो है वो बन रहा है, यही हो रहा है ना, बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फिर से बता देते हैं इसको क्लियर करने के लिए कि ये वाला टूट करके यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और आइसोटोपिक लेबलिंग इसका क्या है, 14, ठीक, और ये वाला चीज टूट करके यहाँ पे, ये वाला चीज टूट करके यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो टूट करके यहाँ, ठीक, जिससे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये एक एरो और ये आ जाएगा आपका डॉटेड 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 डॉटेड, ठीक है, इस प्रकार से, और आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड तो टूट रहा है, तो डॉटेड और तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से मौजूद है, और जहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है दैट इज डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और ये वाला CH2 है, क्या है, CH2, और यहाँ पे, ठीक है, एक दो सॉरी यहाँ पे एक और कार्बन आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है, और ये CH, और यहाँ पे इसका बॉन्ड पहले सिंगल था, और एक यहाँ भी बॉन्ड जो है वो टूटता हुआ, और ये आ जाएगा CH2, और इससे नया बॉन्ड बनता हुआ, इससे और इससे नया बॉन्ड बनता हुआ, तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें ये वाला बॉन्ड जो है बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यही वाला आपका क्या बना है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और आइसोटोपिक लेबलिंग हम फिर से कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये 14, जिससे जिससे जो आपका आगे जो प्रोडक्ट आपको नजर आएगा वो कैसा नजर आएगा, ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ वाला जो बॉन्ड बी लिखा हुआ दैट इज बॉन्ड ब्रेक, और BF लिखा हुआ दैट इज बॉन्ड फॉर्म्ड, क्लियर। तो ये गया ऐसा, ये गया ऐसा, और ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड बनता हुआ नजर आ गया, ठीक। अब ये वाला चीज जो है यहाँ पे क्या आएगा, यह आ जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है यानी कि सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका CH, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, एक बॉन्ड पहले से था दैट इज हो जाएगा डबल बॉन्ड, और आ जाएगा CH2, और आइसोटोपिक लेबलिंग इसके साथ आ जाएगा दैट इज C14,
क्लियर है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक और हाइड्रोजन, क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन। और यहाँ पे फटाक से हम क्या करवा देंगे, टॉटोमेरिज्म, क्या करवा देंगे, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, और टॉटोमेरिज्म करने के बाद ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, नीचे, और ये हाइड्रोजन टूट करके यहाँ, ऐसा ही होगा ना टॉटोमेरिज्म, ये वाला यहाँ। ठीक, जिससे आपको देखने को मिलेगा, यानी सिंपल इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला पूरा पार्ट, तो ये रहेगा OH और ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, और ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये 14, दैट इज द प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्लेजन रीअरेंजमेंट। और खास बात कि ये मेजर क्यों होगा, माइनर ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ये स्टेबल बनता है एज कंपेयर टू यदि यहां से हम यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, तो ड्यू टू स्टेबल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ड्यू टू स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ये जो है वो मेजर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है, समझ में आया क्यों हो रहा है, सिंपल सा है, जो ये कार्बन है वो आ जाएगा ऑर्थो पे लग करके क्या हो जाएगा, मेजर बनाने के लिए इस वाले कार्बन से अटैच कर देना है। क्लियर है, देखे कुछ इससे एग्जांपल देखे कुछ इससे रिलेटेड। ठीक है, क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि यहां पे दे दे OCH2 CH डबल बॉन्ड CD2 और इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हीट कर दे रहे हैं। दूसरा क्या दे रहे हैं, इसी प्रकार से OCD2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या कर रहे हैं, ये अपना है इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे हम ऐसा 5 मेंबर्ड का रिंग तैयार कर दे रहे हैं एक। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसा कर दे रहे हैं 1 2 3, हाँ तीसरा। ठीक है, 1 2 3 ऐसा कर दे रहे हैं, ये ऐसा। ठीक, और ध्यान में रखेंगे ये तीसरा वाला है तभी 6 मेंबर्ड बन रहा है। ये यदि हम इसको गिने 1 2 3, तो तीसरे कार्बन को आपको जोड़ना है, वो बात ध्यान में रखना है, तीसरे कार्बन को। तो यदि हम इसका देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3, ये वाले तीसरे कार्बन को आपको क्या करना है, जोड़ना है। बात समझ में आया किस तरीके से काम चल रहा है ये। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा हीट। क्लियर है, चौथा देखते हैं, फोर्थ वाला आपका दिखा रहे हैं हम कुछ इस तरीके से। ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये एक सेकंड यहाँ पे एक O डाल देते हैं, OC डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग, और इसको क्या करवा रहे हैं हम लोग, AlCl3 के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, बनाए इसको एक बार अटेम्प्ट करें। ठीक है, हो गया क्या, देख लेते हैं इसका क्या बनाए हैं। इसका आंसर आ रहा होगा आपका ये इस प्रकार से। ठीक है, ये आ जाएगा आपका OH और ये आ जाएगा आपका CD2। ठीक है, CD2 यही है ना, हाँ CD2, इसको जोड़ देना बस यहाँ पे, और उसके बाद क्या आ जाएगा CH और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2। दूसरा क्या आ जाएगा, इससे जोड़ना है तीसरे वाले से यहाँ पे, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CD2, ये आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ तो ऑक्सीजन गायब लग रहा है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। करेक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर ये ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ये वाला। ठीक है, ऐसा। तो तीसरे वाले से जोड़ना है, तीसरे वाले से क्या करना है, जोड़ देना है, कहां पे, यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, ऐसा। और ये यदि हम OH यहाँ लिख दे तो चलेगा क्या, ठीक है, मतलब वही जैसे इसके बगल वाले में हम जोड़ना है और तीसरे वाले को जोड़ना है। ठीक है, तीसरे वाले को जोड़ देंगे तो तीसरा वाला यदि यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या नजर आएगा, ये ऐसा सिंगल बॉन्डेड, ये वाला जुड़ा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड था जिससे जुड़ता है, जो कार्बन दोनों से जुड़ रहा है, तीसरा और दूसरा जुड़ रहा है। ठीक है, ये वाला आपका है तीसरा, दूसरा, पहला, तो पहला और दूसरा के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा दूसरा और तीसरा से हट करके।
ठीक है, यानी कि पहले दूसरा और तीसरे में डबल बॉन्ड था, अब किस में आ जाएगा, दूसरे और तीसरे में, सॉरी पहले और दूसरे में। तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे में था, अब किस में आ जाएगा, पहले और दूसरे में। ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, और किस में आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट में। क्लियर है, क्लियर है। तो ये वाला आ जाएगा आपका पहला, दूसरा और ये वाला तीसरा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से हो रहा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कौन सा है, फ्राइज रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ जाएगा OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, और साथ ही साथ क्या आएगा, यहाँ पे रहेगा OH, ठीक है, और ये रहेगा C डबल बॉन्ड O और रहेगा आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा, नोट करें। ठीक है, आगे हम लोग और जो अपना तीसरा रीअरेंजमेंट है वो देखेंगे, यहाँ पे जो है डाई-EnOn रीअरेंजमेंट। ठीक है, नाम थोड़ा अलग है लेकिन नाम ही इसका जो है, इसका रिएजेंट का आपको याद दिलाएगा। ठीक है, तो तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, डाई-EnOn रीअरेंजमेंट। ठीक, क्लियर है। तो अब ध्यान से समझना है किस तरीके से, क्या बोल रहा है ये डाई-EnOn। ठीक है, तो डाई-इन का मतलब दो डबल बॉन्ड और ONE का मतलब क्या हो गया, ये आपका कीटोनिक ग्रुप आएगा। तो जो इसका सबस्ट्रेट रहेगा वो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, डबल बॉन्ड O और ये रहेगा CH3 और ये रहेगा CH3। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनिक मीडियम में थोड़ा सा हीट कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रोटोनिक मीडियम में थोड़ा सा हीट, जिससे जो प्रोडक्ट आता है, इससे जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा OH और यहाँ पे CH3 और ये आएगा CH3। ठीक है, आ रहा बात समझ में। खास बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो R जो है अल्काइल ग्रुप जो है, इसका यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलता है, रीअरेंजमेंट भी होता है, और रीअरेंजमेंट का जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से हम लोग रीअरेंजमेंट जो है अपना प्रोसीड करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों है वो CH3 ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे हैं, कोई भी चेंजेस जो है आपको नहीं ला रहे हैं, यानी कोई भी इसमें से उठा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए यानी कि रीअरेंज करके दिखा दे रहे हैं। कोई रीअरेंजमेंट एक तरह से जो ऑर्डर है रीअरेंजमेंट का वो फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले जो है ये जो है ये CH3 और ये CH3, तो H प्लस का अटैक होगा, कहां पे होगा, यही एक नजर आ रहा है आपको भी और हमको भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये CH3 और ये CH3 और ये O और ये H और यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ऊपर ब्रेक करके ऊपर जाएगा रेजोनेंस में, और ये वाला भी डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पे रेजोनेंस में। तो अगला जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका तैयार हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे, और ये रहा OH। ठीक है, अब खास बात ये है कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आया नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है विथ रेजोनेंस, और यदि हम मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं, मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन विथ रेजोनेंस आपको मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1,2 CH3 मिथाइल। ठीक है, जो आयन है उसका शिफ्ट होगा 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट। ठीक है, ये बनेगा, और जिससे जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, ऐसा ऐसा, और ये CH3 यहाँ पे पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा OH, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन भी। तो जैसे H प्लस लिए थे वैसे हम लोग क्या करेंगे, H प्लस को बाहर भी निकाल फेंकेंगे, और जिससे प्रोडक्ट माइनस H प्लस जो है वो बाहर, और जिससे प्रोडक्ट जो है अपना ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से क्लियर है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इसमें दूसरा यदि हम एग्जांपल ले लें, मिटा दे क्या इसको। ठीक है, अब CH3 की जगह हम क्या ले लें, ET, क्या ले लें, ET या फिर C2H5 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ET। तो जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे क्या चला जाएगा, ET। ठीक है, कैसे हो रहा है देखेंगे, बड़ा ही आसान है, समझ में आएगा आपको, और आसानी से आप एग्जाम में इसको बना भी सकते हैं। बहुत ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या होगा सबसे पहले,
सबसे पहले क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये CH3 और ये अपना क्या है ET और H प्लस का अटैक कहाँ पे, यही वाला पार्ट पे, और जिससे क्या बनेगा, जिससे ये डबल बॉन्ड O, ये H और यहाँ पे पॉजिटिव, ये रहेगा CH3 और ये रहेगा ET, ये जाएगा ऊपर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा। और जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ये रहेगा CH3 और ये रहेगा ET। अब बात आता है रीअरेंजमेंट का, अब बात आता है रीअरेंजमेंट का, तो किसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, CH3 को या फिर ET को, किसका माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन होगा ना, तो माइग्रेटिंग ऑर्डर किसका, माइग्रेटिंग ऑर्डर देखेंगे तो कौन पहले जाएगा, ET या CH3, यस ET। सिंपल सा बात है, यदि हम CH3 को यदि भेज दें तो ET यदि रहेगा तो ET का जो कार्बन है, पहला वाला कार्बन, उस पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। लेकिन ET को भेजते हैं तो इस CH3 से 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को अपने आप को मिलेगा, जो कि स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। तो ये क्या होगा 1,2 ET माइनस शिफ्ट, ठीक है, और जिससे जो आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से है OH, और ये रहेगा CH3, ये रहेगा ET और पॉजिटिव यहाँ पे, यहाँ एक हाइड्रोजन भी है जो बाहर निकल जाएगा, और जिससे -H प्लस और प्रोडक्ट आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आध और देखते हैं इसमें, ठीक है, डाई ON रीअरेंजमेंट में ही मिटाते, ठीक है, ये एक बनाएंगे आप ही के लिए है, ये ऐसा, ठीक है, और ये क्या रहेगा H प्लस और हीट, और दूसरा दूसरा एक और इसी प्रकार से दे देते हैं, इस तरीके से, ठीक है, और इसमें भी क्या वही H प्लस और हीट, क्या बन जाएगा, ये वाला जाएगा ऊपर, ये प्रोसेस तो जान ही रहे, रेजोनेंस के बाद हम लिख देते हैं, रेजोनेंस के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस के बाद ये डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ पे पॉजिटिव, रेजोनेंस के बाद हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, रेजोनेंस के बाद यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आएगा ये और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगा 5 मेंबर रिंग। अब खास बात, रिंग के बाद ये वाला जो रिंग है उसके बाद क्या मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन के चांसेस बन रहा है, यानी ये वाला टूटेगा, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव और ये रहा निगेटिव, और इस निगेटिव और इस पॉजिटिव का क्या बनेगा, नया वाला बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा रिंग रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, जिससे जो है ये OH, ठीक है, ये ऐसा और यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर, H प्लस के साथ जैसे हम लोग डाले थे वैसे बाहर कर दिए -H प्लस, ठीक है, और जिससे ये क्या बन जाएगा OH, और ये ऐसा, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इसका यदि करें तो ये वाला जाएगा यहाँ, जिससे हम रेजोनेंस करवाने के बाद ही लिख रहे हैं, ठीक है, ये चला गया OH और ये आया यहाँ पॉजिटिव यहाँ, और ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। फिर उसी तरीके से हम लोग रिंग को ब्रेक करेंगे, ये वाला टूटेगा, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव और ये निगेटिव, और ये निगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, 6 मेंबर्ड रिंग जो है, यानी रिंग एक्सपेंशन हुआ, 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ये रहा OH और ये ऐसा, और ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के बगल वाला सिंगल बॉन्ड और इसके बगल वाला डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, और फिर एक सिंगल बॉन्ड और फिर एक डबल बॉन्ड, तो फिर एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पे, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे क्या रहेगा हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन बाहर -H प्लस, और जिससे फिर एरोमेटिक जो कैरेक्टर था उसको गेन कर लिया है, ठीक है, ये रहेगा OH और ये ऐसा, और ये वाला भी एरोमेटिक है, दोनों रिंग जो है वो एरोमेटिक रहेगा, एंड दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, यही आपका आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, तो ये आपका आखिरी था डाई-ON, ठीक है, रीअरेंजमेंट। क्लियर है, नोट करें इसको, ठीक है। अगला है ऑर्टोन रीअरेंजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो रीअरेंजमेंट है, लास्ट ईयर रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्टोन रीअरेंजमेंट।
ऑर्टोन रीअरेंजमेंट, इसका जो रिएक्शन है वो एन क्लोरो या एन फेनाइल एन क्लोरो एसिटामाइड, ये इसके साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, एन क्लोरो एन फेनाइल एसिटामाइड, इसके साथ रिएक्शन है। क्लियर है? अब इसमें हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही H प्लस और थोड़ा सा हीट, H प्लस और HCl का रिएक्शन होता है बेसिकली। ये यहाँ पे किसका रिएक्शन होता है, HCl का। और जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ये रहेगा आपका NH डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा R, और ये Cl एक ये, और ये जो है ये NH डबल बॉन्ड OR और ये Cl। और ठीक उसी प्रकार मेजर कौन हो जाएगा, ये वाला पैरा वाला, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है ये ध्यान से देखें, मैकेनिज्म किस प्रकार से हो रहा है वो ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहले H प्लस क्या करेगा, H प्लस जो है यहाँ से H प्लस उठाएंगे और यहाँ पे, क्लियर है ना, देखते हैं पूरा मैकेनिज्म, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा। तो ये रहेगा आपका बेंजीन रिंग, ये N, ये Cl, ठीक है, और ये रहेगा C डबल बॉन्ड O, और ये इसका भी लोन पेयर, और ये रहेगा R, यहाँ से H प्लस, और यही है आपका Cl माइनस, तो H प्लस का अटैक यहाँ पे, जिससे ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन, ठीक है, N, ये Cl, ये लोन पेयर, और ये C, और ये O, और ये H, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये रहेगा आपका R। ठीक है, ये रहेगा आपका R। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब ये वाला बॉन्ड टूट करके कहाँ जाएगा, ऊपर, टूट करके ऊपर जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बनेगा N, ये रहेगा Cl, इस पे इसका लोन पेयर, और ये रहेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये इसका कार्बोकेटाइन, और ये इसका लोन पेयर, और ये R। अब बात है कि जैसे ही कार्बोकेटाइन बना तो इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन है। कायदे से क्या करना चाहिए कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, और बैक बॉन्डिंग भी होगा, लेकिन बात है कि ये ऑक्सीजन वाला अपना लोन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा, बैक बॉन्डिंग के लिए देगा, या फिर नाइट्रोजन का, तो कौन सा देगा, नाइट्रोजन का। क्यों नाइट्रोजन का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है किससे, नाइट्रोजन से। अब ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ा ही मजबूती से होल्ड किए हुए रहता है, जबकि नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन उतना ज्यादा मजबूती से होल्ड किए हुए नहीं रहता है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बैक बॉन्डिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग, जिससे जो प्रोडक्ट आप, जिससे जो आगे देखने को मिलेगा, ये रहेगा बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रहेगा N, और ये रहेगा Cl डबल बॉन्ड C, ये रहेगा OH, और ये रहेगा R, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव होगा तो याद है यहाँ क्या अभी Cl बाकी है, तो ये Cl के साथ, Cl माइनस के साथ, ये वाला Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन दे करके ये क्या बन जाएगा, Cl2 बाहर हो गया, ध्यान में रखना भी Cl2 है, जिससे बनेगा क्या, ये बेंजीन रिंग, ये रहेगा NH डबल बॉन्ड C OH, और ये R। अब ये पार्ट देख करके कुछ समझ में आ रहा है, यस, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रहेगा NH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा R। ठीक है, NH 3 और एक सेकंड, ये हाँ ऐसा है, और ये अब ऐसा है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब जो है आगे का रिएक्शन के लिए थोड़ा सा हमको जगह का और जरूरत पड़ेगा, ये हम ऊपर मिटा रहे हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन अब क्या है, ये किस तरीके से नजर आ रहा है, ये इस तरीके से, ये रहेगा NH C डबल बॉन्ड O, और ये R। अब ये क्या हो गया, इसका लोन पेयर जो है, इसका लोन पेयर दोनों तरफ रेजोनेंस में है, तो बेसिकली ये OP डायरेक्टर होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ये होगा, और यहाँ पे Cl, जो Cl माइनस निकला है, याद है यहाँ Cl माइनस निकला है, अब उसी के साथ ये रिएक्शन होगा Cl2 के साथ, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिससे एक बार जो है वो क्लोरीन ऑर्थो पे, और एक बार जो है
वो पैरा पे आपको देखने को मिलेगा। ये रहा क्लोरीन एक बार यहाँ पे, और एक बार ये रहेगा NHC डबल बॉन्ड O, और ये R, और ये आपका बेंजीन रिंग, और ये रहेगा Cl ऑर्थो पे। ठीक है, ये पैरा ऑर्थो और मेजर कौन हो जाएगा? जाहिर सी बात है, ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर देखने को मिलेगा। ये था ऑर्टोन रीअरेंजमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिखे इसको और बताते हैं। ठीक, अब और आगे देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उससे रिलेटेड फिर टेस्ट भी है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन जो है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि फेनॉल का रिएक्शन, फेनॉल, ये H लिख रहे हैं यहाँ पे H, ठीक है, H तो सारे जगह होता है, और ये रहा आपका दूसरा वाला। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग, ये फेनॉल है आपका, ठीक है, फेनॉल, फेनॉल का रिएक्शन हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ध्यान से, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है, पानी बाहर कर देंगे थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, और रिएक्शन किसके साथ? H प्लस प्रोटोनिक मीडियम में और हीट। क्लियर है? जिससे जो बनता है, बनता क्या है यहाँ पे, ध्यान से, C डबल बॉन्ड O O, ठीक है, और यहाँ कार्बन, और ये ऐसा, ठीक है, ठीक है, फेनोप्थिलीन बनता है, फेनोप्थिलीन, ये क्या है? फेनोप्थिलीन। ठीक है, फेनोप्थिलीन है, ठीक है, फेनोप्थिलीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका देता है, एक तरह से डाई भी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, मिटाएं इसको, थोड़ा जगह भी चाहिए हमको। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये आपका है फेनॉल, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे थैलिक एनहाइड्राइड मार्कर, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ऐसा, और लेंगे H प्लस, H प्लस के प्रेजेंस में कहा जाएगा ये H प्लस? यहाँ पे। ठीक है, और जिससे बनेगा क्या, जिससे बनेगा OH, ठीक है, ये और पॉजिटिव, और ये O C डबल बॉन्ड O, और ऐसा, ठीक है, जिससे ये वाला बॉन्ड ऊपर, और ये वाला बॉन्ड फिर है, ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में, ऐसा। ठीक, तो जिससे बनेगा क्या, जिससे बन जाएगा ये आपको, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये गया ऊपर, टूटा, और फिर ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे, ठीक है, इसके फेवर में। आ रहा बात समझ में? क्लियर हुआ? थोड़ा सा और हम एक बार दिखा देते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, एक तरह से टूट गया इस पे, तो ये ऊपर जाएगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन पे निगेटिव, और निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, यानी कि एक तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, और ये रहा OH, एक पार्ट, एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये पॉजिटिव, और यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब इसका रिएक्शन जो है वो फेनॉल के साथ हम करवा देंगे। किसके साथ करवा देंगे? फेनॉल, और फेनॉल जो है ओपी डायरेक्टर होगा, लेकिन ये बहुत बल्की ग्रुप है, इसलिए कहाँ पे आकर के ऐड हो जाएगा, इसके पैरा पर। कहाँ पे ऐड हो जाएगा? इसके पैरा पे, जिससे जो आपको देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, OH, और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और ये आपका ऐसा, और ये आपका OH, ये आपका क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, अब ध्यान से, फिर से जो है, सॉरी, यहाँ पे O, हाँ, अब क्या हो जाएगा, फिर से H प्लस का अटैक कहाँ से, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो जिससे क्या बन जाएगा, जिससे आपका बनेगा ये, ठीक, और ये C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा OH, ये रहेगा C डबल बॉन्ड OH, और ये रहेगा पॉजिटिव, और ये रहेगा आपका
ये OH, जिससे ये टूट करके यहाँ पे और टूट करके यहाँ पे आते ही क्या बन जाएगा, ये ऐसा C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा OH, ठीक है C, और ये OH यहाँ पे कार्बोकेटायन और ये रहेगा आपका OH, ठीक है, कार्बोकेटायन बन गया। और फिर से रिएक्शन जो है किसके साथ हो जाएगा इसका, बताइए किसके साथ हो जाएगा, इसी फेनॉल के साथ, ठीक है। और फिर कहाँ पे, यस पैरा, ठीक है। और पैरा पे जाने के बाद क्या आपको दिखता नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O OH और ये नजर आएगा C, ठीक है। ऊपर हम लिख देते हैं OH और यहाँ पे ये ऐसा और ये कुछ इस प्रकार से ऐसा, ठीक है, ये नजर आ जाएगा। क्लियर है। अब ये वाला जो है यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या दे देंगे, हीट H+ और हीट, तो H+ हीट देने से यहाँ पे स्टेरिफिकेशन हो जाएगा। स्टेरिफिकेशन कैसे, यहाँ पे OH है और ये वाला एसिड वाला पार्ट, तो बाहर क्या हो जाएगा, इसका OH और इसका H माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा HOH और क्या बन जाएगा, ये आपका फेनोप्थेलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। O, ये O और ये रहा C और ये ऐसा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ये ऐसा और ये, सॉरी यहाँ पे ये डायरेक्ट होगा, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से, ये क्लियर है, समझ में आया। फेनोप्थेलिन डाई का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान में रखेंगे। अब इसका एक फेनॉल के साथ टेस्ट भी है, थैलिन टेस्ट, डाई टेस्ट फॉर फेनॉल, ठीक है, इसको लिखे फिर बताते हैं, ठीक है। अब आगे, और ये क्या आपका इंडिकेटर भी है, पढ़े है ना, ये फेनोप्थेलिन इंडिकेटर भी है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, थैलिन डाई टेस्ट फॉर फेनॉल, ठीक है। डाई टेस्ट फॉर फेनॉल, ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि फेनॉल का जब हम लोग रिएक्शन, ठीक है, फेनॉल का जब रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। कितना बार होता है, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन किसका होता है, फेनोप्थेलिन का, किसका फॉर्मेशन होता है, फेनोप्थेलिन का, ठीक है। ये आपका आ गया फेनोप्थेलिन जो कि इंडिकेटर है, ठीक है, फेनोप्थेलिन डाई, ठीक है, क्या है, इंडिकेटर, इंडिकेटर। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, NaOH के साथ, OH के साथ, तो OH माइनस क्या करेगा, इस H को पकड़ेगा जो कि एसिड, ठीक है, बेस रिएक्शन देखने को मिलेगा, एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एसिड बेस रिएक्शन जो होगा, इसमें होगा क्या, बनेगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैसे हो रहा है, डबल बॉन्ड O O और ये कार्बन, ये ऐसा और ये कुछ इस प्रकार से, देखेंगे जरा अच्छे से, ये ऐसा और ये रहा OH, ठीक है, ये ऐसा और ये रहा O पे नेगेटिव। अब खास बात ये है कि यहां से वहां तक आपको कंटिन्यू कंजुगेशन देखने को मिलेगा, कैसे देखेंगे, होगा क्या, अब यहां से ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, जिससे ऑक्सीजन का निगेटिव आएगा इस कार्बन पे। क्लियर है। तो इसको टूटने के बाद, कॉन्जुगेशन होने के बाद, ठीक है, ये टूटने के बाद, बॉन्ड टूटने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ध्यान से इस प्रकार से देखने को नजर आएगा, C डबल बॉन्ड O, O पे निगेटिव, ठीक है, ध्यान से O पे निगेटिव, ठीक। इसको थोड़ा ऐसा लिख दे क्या हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब आगे कार्बन और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसके और इसके बीच में क्या आएगा, डबल, क्योंकि ये टूटते के साथ कार्बन पे पॉजिटिव और ये निगेटिव, डबल, और ये आपका ऐसा ऐसा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे ये इस प्रकार से नजर आएगा OH। खास बात कि यहां से लेकर के कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन यहां तक है, नजर आ रहा है क्या, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन आपको नजर आ रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन,
ठीक है, कॉन्जुगेशन। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने के कारण, बहुत ज्यादा रेजोनेंस होने के कारण इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। और उस रेजोनेंस एनर्जी के कारण, उस रेजोनेंस एनर्जी जो रहेगा वो किस में नजर आएगा, आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में। किस में नजर आएगा, विजिबल, ठीक है, स्पेक्ट्रम में। ठीक है, और जिसका कलर क्या हो जाएगा, आपको क्या नजर आएगा, पिंक। क्या कलर नजर आएगा, पिंक। बात समझ में आया, क्या कलर नजर आएगा, पिंक। इसका और एक चीज हम कर सकते हैं इसको, मतलब कि फिर से चेक करने के लिए, यदि फिर से इसमें हम लोग NaOH डालें, क्या करें, थोड़ा सा और ज्यादा अमाउंट में यदि हम लोग NaOH डालें तो देखेंगे क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला पार्ट से थोड़ा सा जगह अपने को और चाहिए तो हम मिटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा NaOH यदि हम डाल दें, NaOH एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस में, तो वो क्या करेगा, इस वाले H को भी पकड़ लेगा। वो क्या करेगा, इस वाले H को भी पकड़ लेगा, और निकालने के बाद ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। और ये ओपन नेगेटिव, ठीक है, C। और ये यहाँ एक सेकंड, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये ऐसा ओपन डबल बॉन्ड O है ना, ऐसा। और फिर ये आएगा आपका इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं, और ये O पे निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से नजर आएगा। और इसका जो कलर रहेगा वो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेस्ट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और किसके किसके साथ कौन सा कलर देता है वो हम आपको अभी तुरंत नोट करवा रहे हैं, तब तक इसको नोट करें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे आपको करना है कि ये वाला कुछ ऐसा जाएगा, ये पे, ये तो है ही इस तरीके से, ये वापस आ जाएगा यहाँ पे, एक्सेस होने के कारण ये वाला बॉन्ड टूट करके फिर से वापस आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ओ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, ये वाला पार्ट, ये ऐसा नजर आएगा। जैसे ये यहाँ बना था वैसे ही ये एक्सेस में ये नजर आएगा, और इसका कलर क्या होगा, कलरलेस, कलरलेस डाई आपको मिलेगा। ठीक है, अब किस में इसका क्या कलर होगा वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है, वो उठा करके हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो फेनॉल के लिए फेनॉल ले रहे हैं, ओ क्रेसॉल, ठीक है, पी क्रेसॉल, ठीक है, ऑर्थोमेटा और पी क्रेसॉल। ठीक है, इसके साथ ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये आपका क्या कर रहे हैं, ये आपका है, यही है ना, OH, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये रहेगा OH, ऑर्थो पे क्या रहेगा, CH3, और ये रहेगा OH और ये CH3, और ये रहेगा OH और ये CH3। ठीक है, अब इसके साथ ध्यान से, इसके साथ ध्यान से कलर, कलर ही इंपॉर्टेंट है, कलर ही इंपॉर्टेंट है कि क्या कलर बनेगा। इसके साथ बनेगा पिंक, ठीक है, इसके साथ होगा रेड, इसके साथ ब्लूइश पर्पल, ब्लूइश पर्पल, और इसके साथ कुछ नहीं होगा। ध्यान में रखना, पैरा, पैरा कपलिंग नहीं होगा। ठीक है, पैरा कपलिंग जो होगा वो नहीं होगा। तो ये वाले में पैरा पे यदि कोई भी रहेगा तो कपलिंग नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, यदि हम देखें किसके साथ, ठीक है, कैटेहॉल के साथ। ठीक है, यदि ये ऐसा रहा, ये क्या हो जाएगा, कैटेहॉल। ठीक है, उसके बाद OH और ये रिसोर्सिनॉल, ठीक, और उसके बाद क्विनॉल, OH और ये OH। ठीक, अब इसके साथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ हो जाएगा ब्लू। ठीक है, इसके साथ फ्लोरोसेंट ग्रीन, ग्रीन, फ्लोरोसेंट ग्रीन। ठीक है, और इसके साथ चूंकि पैरा पे है, पैरा पे है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आया। तो ये जो टेस्ट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इसलिए इसको हम यहाँ पे बड़े ही अच्छे से वहां से बाहर निकाल करके समराइज्ड वे में आपको समझा करके, और इससे पहले जो बताएं वो तो कंप्लीट मैकेनिज्म था ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा, पूरा क्लास, पूरा लेक्चर, पूरा एरोमेटिक कंपाउंड जो है चैप्टर आज समाप्त होता है।
अगले क्लास से जो है हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स एंड देन आफ्टर पॉलीमर। तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।